अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। चावल तो बहुत तरह से बनाए जाते हैं और यकीन माने जब आप ये चावल खा लेंगे ना तो आप मटरों के और चनों के चावलों को भूल जाएंगे। ये इतने मज़े का पुलाव बनता है। यह है छोलिया। ये देखिए इस सीज़न में बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है, लेकिन बहुत मज़े की इसकी खिचड़ी बनती है। खिचड़ी कह लें पुलाव कह लें, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो ये मैंने छोलिया ले लिया हुआ है। ये क्वांटिटी में आधा किलो है, ठीक है। और मैं चावल लूँगी, तकरीबन 3 पाव चावल हैं। अच्छा जी, इसको बाज़ार से लाकर आपने सबसे पहले काम ये करना है कि इसको चुन लेना और चुन के अच्छे से धो लेना, क्योंकि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा होती है और छिलके भी होते हैं, ठीक है। आगे चलकर मैं आपको इसको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी कि आप इसको किस तरह फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, एक अदद मैंने प्याज ले लिया मीडियम साइज़ का, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया हुआ है। अब इसमें डालेंगे हम ऑयल 1/2 कप और प्याज को हम गोल्डन करेंगे, ठीक है। इसको हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, लाइट सा गोल्डन करेंगे। प्याज हमारा लाइट गोल्डन सा हो गया है। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और इसको मिक्स करेंगे। सिर्फ 1 मिनट का हम इसको भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ये ख़त्म हो जाए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर। ये 2 अदद टमाटर हैं, ठीक है। और अब हम इनको थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही हम डाल देंगे इसमें साबुत मसाले। ये 3 स्टिक में डाल रही हूँ दालचीनी की। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारा जो मसाला है ये जल ना जाए। 1 टेबलस्पून में इसमें डालूँगी कुटी हुई मिर्चें। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो फिर आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं। मैं इसमें पिसी हुई इस्तेमाल नहीं करती। और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। ये आपने पिसा हुआ डालना है, ये साबुत नहीं डालेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। नमक डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। क्वार्टर टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे साबुत काली मिर्चें, ठीक है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये चावल जो है ये थोड़े डिफरेंट तरीके से बनते हैं, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें सारे मसाले डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने डाला है इसमें दालचीनी, ज़ीरा और ये काली मिर्च। जितना आप इसको सादा तरीके से बनाएंगे ना ये उतने ही मज़े के बनेंगे। और देखते हैं मसाला डालते डालते हमारे जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से भून गए। ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। ये देखें तो क्या शक्ल निकल के आई है इसकी। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे छोलिया। अब थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। अभी देखें मैंने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डाला, थोड़ा सा पहले हम इसको ऐसे ही भून लेंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने सेव कैसे करना है। जब आप छोलिया लेकर आएंगे उसको अच्छी तरह से धो लेना है और उसको स्ट्रेनर में डाल देना है, ठीक है। वो ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने एक कढ़ाई या कोई सा भी पैन ले लें, उसमें आपने 2 या 3 चम्मच जो है ऑयल डालना है और इसमें छोलिया डाल के और उसको भूनना है। और छोलिया में भूनते हुए आपने डाल देना है 1 टीस्पून या क्वांटिटी के हिसाब से आपने नमक डाल देना उसमें। उसको अच्छे से भून के ज़रा गोल्डन सा करके तो फिर आप उसको ठंडा करके और फ्रीज़ कर दें। यह आप तकरीबन 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको इसी तरह कच्चा ला के रख देंगे फ्रिज में तो इसका जायका जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसको हम इस तरह थोड़ा सा भून लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे जिससे इसका जायका जो है बहुत मज़े का हो जाएगा। ये देखें जी माशाल्लाह से ये भुनने पे आ गया। अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे दही, तकरीबन 4 टेबलस्पून। और ये दही आपने लाजमी डालना है, ठीक है। इससे इन चावलों का जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाता है।
अब दही डाल के तो हमने फ्लेम को कर देना लो और इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। इतना बल्कि इतना कुक करेंगे कि ये जो छोलिया है हमारा ये गल जाए। आपने इसको फुल डन कर लेना है। तब तक इसमें पानी नहीं डालना जब तक कि हमारा जो छोलिया है ये गल नहीं जाता, ये जो ग्रीन वाले चने हैं। ठीक है, चलिए जी, छोलिया जो है हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखो, आपको चेक करवाऊँ, ये देखो। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अगर आपका जो छोलिया है ये जल्दी ना गल रहा हो तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। ठीक है, पानी डाल के थोड़ा सा आधा कप जितना और इसको कवर कर दें तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएगा। और मेरे इसको गलने में चनों को 15 मिनट लगे। बस अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका घी निकल आए। तो फिर इसमें पानी डालते हैं। चलें जी, इसका घी निकल आया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब सभी को पता है कि चावलों में हमेशा डबल पानी जाता है, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि जितना आप डबल उसकी करते हैं ना क्वांटिटी, उससे 1 गिलास आप कम डालिएगा। यानी कि अगर आपके 2 गिलास हैं या 3 गिलास हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 गिलास हैं तो 4 गिलास आप पानी डालते हैं ना, आप 3 गिलास डाल के देखिएगा, आपके चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे। तो मैं भी इसमें पानी डाल रही हूँ। ये लें जी, इसमें मैंने पानी डाल दिया और अब इसके बॉयल आने का वेट करते हैं। पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे हम इसमें चावल डाल देंगे। ये लें जी, पानी को बॉयल आ गया। अब इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पे आपने नमक वगैरह चख लेना है। ठीक है, मैं भी इसका नमक चख लूँ। नमक इसमें थोड़ा कम है तो मैं डाल दूँ। इस टाइम पे आपने चखना है जब इसको बॉयल आ जाए। और इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है, ये लाजमी ऐड कीजिएगा। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो पुलाव में अगर आप डालेंगे ना, है तो वो बहुत आम सी चीज़ जिसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पुलाव, चाहे वो आप मटरों का पुलाव बना रहे हैं या चनों का पुलाव या फिर छोलिए का, बहुत मज़े की लगती है। वो डालेंगे एंड में। बस इसको अच्छे से नमक को मिक्स कर लिया मैंने और बार बार चम्मच नहीं चलाएंगे। अब इसको ज़रा पानी को ड्राई होने देंगे। पानी हमारा तकरीबन ड्राई होने वाला है। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें। ये ऑप्शनल है और ख़ास चीज़ जो है वो हम डालेंगे इसमें सब्ज़ धनिया। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये आपने लाजमी ऐड करते हैं और वो भी बिल्कुल एंड पे। ठीक है, अब मैं इसको दम लगा दूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए और इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। चलें जी, अब दम को हम खोल लेते हैं। और चावलों को हमेशा साइडों से मिक्स किया करें, इससे जो चावल है ना ये टूटते नहीं हैं। और इस टाइम पे इतनी मज़े की खुशबू है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें चावल माशाल्लाह से, ये देखें। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार पुलाव बन के तैयार हुआ। और यकीन माने, ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार होगा। ये लें जी, मज़ेदार सा हमारा छोलिए का पुलाव हो चुका है रेडी। बनाएं और घर वालों को खुश कर दें। इंशाल्लाह ये पुलाव खाने के बाद मटन और चिकन पुलाव की तो हो जाएगी छुट्टी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।